तो जिन लोगों ने भी शॉर्टकट का चैप्टर 26.1 का वीडियो देखा हुआ है वो सभी आगे 5 मिनट स्किप कर देख सकते हैं, क्योंकि 5 मिनट के इंटरवल में 26.1 एपिसोड चलेगा एंड उसके बाद से 26.2 एपिसोड चलेगा। सो या एंजॉय। एपिसोड की शुरुआत में भी हमें उसी बीच को दिखाया जाता है जहाँ पर कि जियोन और उसकी फ्रेंड आराम से एंजॉय कर रही होती हैं। तभी जियोन कहती है कि जो हीरो टावर है उसने हम सभी को ब्राजील भेजने का तय कर लिया है। जो उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ, ऐसा लगता है कि जो ब्राजील की सरकार है और जो हमारी सरकार है उन्होंने हाथ मिला लिया है, इसी वजह से हम सबको वहाँ पर भेजा जा रहा है ताकि वहाँ जितना हो सके उतना अदर रिफ्ट जोन को कम किया जा सके। और इसलिए जियोन की फ्रेंड कहती है कि भले ही जो ब्राजील के अंदर मॉन्स्टर्स होते हैं वो काफी ही एग्रेसिवली अटैक करते हैं, लेकिन जो उनका माइनर ड्रॉप होता है वो भी काफी ही अच्छा खासा होता है। और इसलिए वो बताती है कि यही कारण है जिस वजह से हमारे हीरो टावर ने हम सबको वहाँ पर भेजने का तय किया है ताकि हमसे वहाँ पर जाकर माइनर स्टोर्स को कलेक्ट करें एंड उससे रोकड़ा बनाए। और इसलिए जियोन की फ्रेंड जियोन से भी कहती है कि तुम भी हमारे साथ चलो और उसी के साथ तुम उस आदमी को भी अपने साथ ही लेकर आना। जो सुन जियोन को तो काफी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसे ये बात समझ नहीं आ रही होती है कि आखिर उसकी फ्रेंड अचानक से सीओ की बात क्यों करने लगी। और तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि रूमर्स तो ये भी कह रहे हैं कि जो वो बंदा है मतलब कि सीओ डोजुन है वो कोरिया का 8वां एस रैंक है। जिस पर जियोन कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि ये जो रूमर है वो सही है या फिर फेक है। जो सुन जियोन की फ्रेंड कहती है कि हाँ तुम श्योर नहीं हो। और इसलिए वो कहती है कि रूमर्स तो ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारे और सीओ डोजुन के बीच में एक काफी ही अच्छा स्पेशल रिलेशनशिप बन चुका है। जो सुन जियोन कहती है कि हाँ हमारे बारे में ऐसी रूमर्स फैल रही हैं, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। जो सुन जो जियोन की फ्रेंड होती है वो तो उसी को पकड़कर वहीं पर क्या करने लगती है मुझे पता नहीं है सीरियसली। और वो यहाँ पर यही कह रही थी कि कितना क्यूट है कितना क्यूट है, इन दोनों को पता ही नहीं है। मतलब कि वही टिपिकल लड़कियों की क्यूट वाली स्टेप्स जो कि लड़कों को समझ नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज करने की वजह से जियोन उसके साथ ब्राजील जाने को मान तो जाती है, लेकिन वो अपने फ्रेंड से ये भी कहती है कि मैं ये कंफर्म नहीं हूँ कि जो सीओ डोजुन है वो हमारे साथ वहाँ पर आएगा या फिर नहीं आएगा। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें उसी चाचा को दिखाया जाता है जो कि सीओ डोजुन के लिए तलवार बना रहे हैं, जो कि यहाँ पर उस मॉन्स्टर के ब्लड को देखने के बाद काफी हैरान होते हैं। और इसलिए वो सीओ से पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुमने इसे कैसे खोजा और इसे कैसे यहाँ पर लाए, क्योंकि वो बताते हैं कि मुझे भी ये पता है कि ये जो चीज है ये नॉन मेटालिक चीजों को जोड़ने के लिए एकदम ही परफेक्ट इंग्रेडिएंट है या फिर बोले मटेरियल है। और इसलिए वो चाचा सीओ से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि जो साइलोप मॉन्स्टर्स का ब्लड होता है उसको अगर हम सब चाहें तो ग्लू के जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें यहाँ पर सीओ को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर इस चाचा की बातों को एकदम नहीं ध्यान से सुन रहा होता है, मतलब कि मजे से सुन रहा होता है कि यहाँ पर बड़ाई हो रही है साले की तो मजे से ही सुनेगा। तो हाँ, यहाँ पर जब ये चाचा इस चीज को पा जाते हैं तब वो सीओ से कहते हैं कि चलो क्योंकि अब ये चीज मुझे मिल चुकी है तो अब मैं जितनी लंबी शॉर्ट हो सके उतनी लंबी शॉर्ट बनाने की ट्राई करूंगा, जिसकी की लंबाई लगभग 180 सेंटीमीटर तक हो सकती है। जो सुनसियो कहता है कि इस शॉर्ट को ऐसा बनाइएगा कि मैं इसको 2 हाथों से और उसी के साथ 1 हाथों से मतलब कि कैसे भी इस्तेमाल कर सकूं। और सीओ भी कहता है कि अगर आप इसका वजन चाहे 5 किलो भी रख सकते हैं तब भी ये चलेगा। और यहाँ पर सीओ ये सभी चीजें काफी ही पोलाइट होकर विनम्रता से बोल रहा होता है। तो इसीलिए जब वो चाचा सीओ को ऐसी बात करते हुए देखते हैं, मतलब कि इतना पोलाइट हुआ देखते हैं, तब वो भी सोचते हैं कि क्या ये ऐसे पहले से ही था। मुझे तो लग रहा था कि ये कोई ठग है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसको बेसिक मैनर्स भी आते हैं। लेकिन तभी उस चाचा को समझ आ जाता है कि सीओ उनसे इतने मैनर में इसलिए बात कर रहा है क्योंकि उसको यहाँ पर डिसिप्लिन से नहीं रहना है, मतलब कि मैनर्स में नहीं रहना है, बल्कि उसको यहाँ पर उसका वेपन प्यारा है, इसीलिए वो यहाँ पर इतना आराम से बात कर रहा है। और इसलिए यहाँ पर सीओ की बात सुनने के बाद वो चाचा भी कहते हैं कि 5 किलो क्या तुम इसे अपने 1 हाथ से उठा पाओगे? और इसलिए वो कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं इसको 2 हाथों के लिए बना सकता हूँ। लेकिन सीओ कहता है कि अरे ना, रहने दीजिए, इसे 5 किलो का ही बनाइए, मैं 1 हाथ से उठा लूंगा। और सीओ पूछता है कि आखिर इसको बनने में कितना टाइम लग सकता है, जिस पर चाचा बताते हैं कि लगभग 1 महीने। जो सुन सीओ सोचता है कि ये जो शॉर्ट है वो लगभग ग्रेड 7 की शॉर्ट बनेगी, लेकिन क्या एक ग्रेड 7 की शॉर्ट मेरे पास
पावर्स को झेल पाएगी। और उससे सीईओ को होता है कि जैसा कि मैंने सोचा मुझे उस चीज को इसके अंदर लगाना ही होगा, और वो क्या चीज है वेल वो तो हमें नहीं बताया जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर सीईओ उसी चीज को लेने के लिए निकल जाता है। और जब यहाँ पर वो चचा सीईओ को देखते हैं तब वो भी उससे कहते हैं कि जब तुम उस मटेरियल को मेरे पास ले आओगे तो उसके बाद से जो इस शॉट का माना एब्जॉर्प्शन होगा मैं उसको और बढ़ा सकता हूँ। और इसलिए वो चचा यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि क्या सच में ये जो बंदा है जिसको कि मैं ठग समझ रहा था ये उस चीज को कभी ला भी पाएगा। एंड रियली मुझे नहीं पता है कि आखिर वो चीज क्या है जिसके लिए इतना सस्पेंस बनाया जा रहा है, मतलब कि अगले चैप्टर से ये सस्पेंस बन रहा है। जिसके बाद तब हमें कुछ दिनों बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर कि अब हमें सीईओ को दिखाया जाता है जो कि भाई साहब यहाँ पर अपने खतरनाक से लग्जरी गाड़ी में आता है। एंड उसके सामने कौन होता है, वो होती है जियोन, जिसे देखने के बाद सीईओ भी उसे शुक्रिया बोलता है क्योंकि जियोन की वजह से सीईओ को उसका एस रैंक आईडी कार्ड मिला है। और जब यहाँ पर जियोन सीईओ को गाड़ी के साथ देखती है तब उससे कहती है कि ये तो काफी शानदार है, और इसलिए यहाँ पर जियोन को लग रहा होता है कि सीईओ ये गाड़ी उसे यहाँ पर गिफ्ट देने के लिए लाया है। रियलिटी में मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, वो बस ऐसे ही एजम्पशन कर रही है कि सीईओ उसके लिए गिफ्ट लाया है क्योंकि उसकी वजह से उसको एस रैंक का आईडी कार्ड मिला, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा है। और जब यहाँ पर जियोन सीईओ के पास गाड़ी को देखती है तब वो भी समझ जाती है कि लाइक सीईओ को जरूर पैसे मिले होंगे इसीलिए उसके पास गाड़ी है। इसलिए वो सीईओ से कहती है कि क्या यहाँ पर हीरो टावर के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिस वजह से वो तुम्हारे ऊपर इतना फेवर कर रहे हैं। जो सन जियोन कहता है कि हाँ कुछ ऐसे समझ लो, क्योंकि वो सभी अभी के टाइम पे मेरी आइडेंटिटी को रिवील करने वाले हैं एंड इसीलिए मैंने उनसे भी कहा कि अगर तुम सभी ऐसा चाहते हो तो तुम सभी को उसके लिए जो प्राइस होगा उसे पे करना होगा। मतलब कि भाई इसने अपने आइडेंटिटी को दिखाने के लिए ही पैसे ले लिए। भाई ऐसा काम करो कि लोग तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए पैसे दें। तो उसके बाद से वो सभी वहाँ पर कुछ बातें करते हैं जो कि हमारे लिए जरूरी नहीं है। उसके बाद से सीईओ यहाँ पर गेट में बैठ जाता है एंड उसके बाद से जो पैनल दिखाया जाता है हमें उस समझ नहीं आता है कि यहाँ पर जियोन को क्या हुआ भाई। क्या उसको यहाँ पर ये लग रहा था कि जियोन उसके लिए यहाँ पर गेट खोलेगा, क्या ही इसकी सोच है भाई, एडवांस से सोच रही है कुछ चाहते ही एडवांस। तो हाँ उसके बाद से इस बेचारी को खुद गेट खोल के गाड़ी में बैठना पड़ता है। और जब जियोन गाड़ी में बैठती है तब वो सीईओ को बताती है कि अभी के टाइम पे जो हीरो टावर है उसके अंदर अभी काफी भगदड़ मची हुई है क्योंकि जो ब्राजील का स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो अभी कोलैप्स हो चुका है, मतलब कि वो टूट चुका है एंड उसके अंदर से जो मॉन्स्टर्स हैं वो भी पूरा दुनिया के अंदर फैल रहे हैं। और उससे वो कहती है कि जब ये पूरा केओस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद से हम सब चेयरमैन से आगे की बात कर सकते हैं। ब्राजील का नाम सुन के सीईओ कहता है कि ब्राजील, जिस पर जियोन कहती है कि हाँ ब्राजील। और इसलिए वो कहती है कि हीरो टावर में ये बात किया जा रहा है कि जो ब्राजील का स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसे अब कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और इसलिए वो सभी हम सबको भेज रहे हैं। जो सिंसियो कहता है कि तुम भी जा रही हो, जिस पर जियोन कहती है कि हाँ उससे क्या हुआ। जो सिंसियो बकलोल आदमी कहता है कि अच्छा चलो ठीक है क्यों ना हम सब साथ में चले। आई मीन भाई हाँ पता है कि तू दूसरी दुनिया से आया है लेकिन ठीक है, इसको कुछ पता नहीं होगा कि ह्यूमंस कैसे बिहेव करते हैं जब ऐसी चीजें होती हैं। तो हाँ जब ये बात जियोन सुनती है तब तो भाई पूरा लाल हो जाती है। एंड इसी के साथ हमारा जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन होता है वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक तरीके से होता है क्योंकि यहाँ पर जो जियोन होती है वो तो भाई यहाँ पर काफी प्लस कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर जो सीईओ की स्टेप मदर होती है वो भी यहाँ पर लाल हो चुकी होती है, बट वो यहाँ पर प्लस नहीं कर रही होती है बल्कि वो भाई काफी फ्रस्ट्रेटेड होती है। और वो यहाँ पर इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है, वेल हमें उसके सामने यंग प्रो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर एकदम डेविल के से हंस रहा होता है क्योंकि अब इसको सीईओ को मारने के लिए और भी अधिक पैसे चाहिए होते हैं और इसी वजह से होंग जीजू को इतना अधिक टेंशन हो रहा होता है। और होंग जीजू को इतना सोचते हुए देखकर यंग प्रो कहता है कि होंग जीजू तुमने पहले ही काफी सारा पैसा दे दिया है तो अब तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें और पैसा दे देना चाहिए। जो सुन होंग जीजू कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही 30 बिलियन वॉन दे दिए हैं, लाइक 300 करोड़ रुपए दे दिए हैं, लेकिन साला तू फिर भी काम नहीं कर रहा है एंड और पैसे मांग रहा है। यार क्या खराब आदमी है भाई तू। इसीलिए होंग जीजू कहती है कि मुझे शुरुआत से ही तुम्हारे ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए था। और इसकी बात सुनने के बाद यंग प्रो भी कहता है कि फूफू, ये चूतिया क्या बोल रहा है भाई, फूफू मतलब क्या होता है आई डोंट नो, और आई थिंक सो ये हंस रहा है। तो हाँ इसीलिए वो कहता है कि मेरे अलावा ऐसा कौन है जो कि इस काम को कर सकता है। जो सुन होंग जीजू कहती है कि इस दुनिया के अंदर काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको कम से पैसा
या भरपेट खिला दें तो वो कुछ भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जो सुन कैंग यंगप्रो कहता है कि अबे चल वे, मुझे ऐसा लगता है कि तुम सबका जो इंटेल है, आई मीन लाइक जो तुम सबका इंफॉर्मेशन गैदर करने वाला डिपार्टमेंट है, वो एकदम ही आउटडेटेड हो चुका है। क्योंकि कैंग कहता है कि ऐसा लगता है कि मुझे तुम सभी को सच्चाई बतानी ही पड़ेगी, इसीलिए वो कहता है कि तुम जिस सीओ डोजुन को मारने की कोशिश कर रही हो, वो सीओ डोजुन कोई न्यूबी नहीं है, बल्कि वो कोरिया का 8वां एस रैंक हीरो है। जो सुनने के बाद तो अब यहाँ पर होंग जिजू की हालत एकदम ही खराब हो जाती है। यू नो कि ये कैसी औरत है, एंड इसलिए जब ये बात ये सुनती है तब वो कहती है कि हाँ, वो साला गरीब वो कैसे एस रैंक का हीरो बन गया? क्या यहाँ पर तू मुझे झूठ बोल रहा है ताकि तुम मुझसे और पैसे मांग सके एंड मेरा स्कैम कर सके? जो सुन कैंग कहता है कि अच्छा, तो तुम उस पर विश्वास नहीं करना चाहती हो। तो इसलिए कैंग यंगप्रो को होता है कि ये वही खबर है जिसको कि मैंने पैसे से खरीदा है, एंड अगर तुम इस पे विश्वास नहीं करती हो तो बस थोड़ा सा और इंतजार करो, उसके बाद से सीओ डोजुन खुद पब्लिकली बाहर आके तुम्हारे बारे में सभी चीजों को बता देगा। और अगर सीओ डोजुन ने एक बार ऐसे कर दिया तो तुम्हें फ्यूचर में जाके काफी दिन रिग्रेट होगा कि आखिर तुमने मुझे उस दिन पैसे क्यों नहीं दिए। ये भाई होंग जीजू को ना एकदम मैनिपुलेट करके ना एकदम बढ़िया से चूस रहा है होंग जीजू को। आई मीन लाइक वो जानता है तो करेगा ही। और इसलिए जब होंग जीजू कैंग कैंगुरु की बात सुनती है तब वो कहती है कि अगर सच में सीओ डोजुन एक एस रैंक बन चुका है तो मैं अब उससे कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। तो इसीलिए वो कैंग कैंगुरु से कहती है कि अब यहाँ पर पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, बस तुम एक बार सीओ डोजुन का काम तमाम कर दो। जैसन कैंग कैंगुरु हंसते हुए कहता है कि अरे यार, मनी तो अभी के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, लेकिन तुम्हें अब मेरे साथ एक बिजनेस पार्टनर बनना होगा एंड उसके बाद से हम सब ये काम कर सकते हैं। जो सुन सीओ डोजुन को देखिए, अच्छा ठीक है, जो भी तुम्हें सही लगे वो सब हो जाएगा, लेकिन पहले भाई उसे तू मार तो सही। और यहाँ पर ये दोनों ऐसे बात ही कर रहे होते हैं तभी कैंग के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिस मैसेज को देखने के बाद कैंग यंगप्रो भी कहता है कि होंग जीजू, ऐसा लगता है कि जो स्वर्ग है वो तुम्हारे ऊपर काफी ही मेहरबान है। जो सुन होंग जीजू कहती है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जो सुन कैंग बताता है कि जिस चीज का हम सब इतने समय से इंतजार कर रहे थे वो समय आ चुका है, क्योंकि वो कहता है कि ऐसा लगता है कि सीओ डोजुन को मारने के लिए मेरे पास एकदम ही परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आ चुका है, जिसके अंदर मैं सीओ डोजुन को कंप्लीटली खत्म कर सकता हूँ। तो हाँ, उसके बाद सीन सभी का ऐसे ही बात खत्म हो जाता है एंड उसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है और हमें एक एरोप्लेन को दिखाया जाता है जिसके अंदर कोरिया के काफी सारे एस रैंक हीरोज होते हैं, जिनमें से कुछ न्यू कैरेक्टर्स भी होते हैं जिनके बारे में हम सबको पहले इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया होता है, लेकिन उसी के साथ यहाँ पर कुछ पुराने कैरेक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि ये चिड़िया मारने वाला हीरो। एंड आई डोंट नो कि ये सभी प्लेन में स्ट्रीम कैसे कर पा रहे हैं, एंड जो भी लोग होते हैं लाइक व्यूवर्स होते हैं इनके स्ट्रीम पे कमेंट कर रहे होते हैं, एंड इन सभी के कमेंट्स मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, तुम सभी इससे वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हो कि आखिर ये कैसे कमेंट्स हैं। अगर कमेंट पढ़ूंगा तो ये काफी ही लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए अभी के लिए मैक्सिमम कमेंट्स को इग्नोर करते हैं, लेकिन हम सब यहाँ पर एक हीरो के कमेंट को नहीं छोड़ेंगे, जो कि है सीओ का कमेंट। सीओ तो भाई यहाँ प्लेन में आराम से नूडल्स चाप रहा होता है और यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स उसे देख रहे होते हैं वो सब कह रहे होते हैं कि अबे ये कौन है भाई, ये सीओ डोजुन साला हीरो है, ये तो यहाँ पर चाप रहा है खाली। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये सभी पागल पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, तुम सभी पढ़ लेना, मैं इसको भी नहीं पढ़ूंगा। तो जैसा कि हम सबको पता है कि यहाँ पर ये सभी जितने भी हीरोज हैं ये सभी एक ही साथ जा रहे हैं ब्राजील, ताकि ब्राजील के अंदर जो स्ट्रॉन्गल टूटा हुआ है और उसके अंदर से जितने भी मॉन्स्टर्स कंट्री में फैल चुके हैं ये सभी उन सभी मॉन्स्टर्स को मार दें और उसके साथ उन सभी के अंदर से जितना भी रेयर इंग्रेडिएंट मिले उससे अपने पास रख लें। एंड इसी के साथ ये चैप्टर है ये यहीं पर खत्म होता है। एंड तुम सभी बताना कि आखिर तुम सभी को ये चैप्टर कैसा लगा, एंड मैं मिलूंगा तुम सभी से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।